बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का पहला अध्याय पढ़ेंगे। इस पाठ में एक कविता है 12 मासा, जिसके कवि जो हैं उनका नाम है नारायण लाल परमार। इन्होंने इस कविता में साल में होने वाले 12 महीनों का हिंदी में नाम जो है इस महीनों का, उसके बारे में इस कविता का वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि 12 महीने, जैसे इंग्लिश में तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे कि 12 मंथ होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हिंदी में भी 12 महीने होते हैं और उन महीनों के नाम क्या क्या हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा। तो इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से आप हिंदी में होने वाले महीनों के नाम के बारे में आप जान सकते हो। तो इस कविता में दिए गए जो नाम हैं महीनों के, वो हिंदू धर्म और हिंदी के जो ये है कैलेंडर है, उसके अनुसार इसमें नाम बताया गया है। तो शुरू करते हैं कविता। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गरम हवा चलने लगती, खट्टी मीठी सी धूप है। तो पहले जो पैराग्राफ है उसमें आपको पहले महीने का नाम चैत, पहले हिंदी में जो पहले महीना है वो उसका नाम है चैत, जो कि मार्च से शुरू होता है। 22 मार्च, 21 मार्च से यही से शुरू होता है। मार्च से लेकर ये अप्रैल तक ये एक महीना रहता है हिंदी में। तो कवि का कहना है कि चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, अर्थात चैत महीने का जो सुंदरता है चैत महीने की, वो बड़ा ही अनुपम है। गर्म हवा इस महीने में चलने लगती है और खट्टी मीठी सी धूप लगती है। खट्टी मीठी लिखने का कवि का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि धूप का कोई स्वाद होता है खट्टा और मीठा, नहीं, बल्कि जिस तरह की कोई भी खट्टी चीज़ें अब बहुत ही अच्छी नहीं लगती है और मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसी तरह का ये धूप भी लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। तो उस तरीके से जो अच्छा भी लगे और नहीं भी लगे, तो इस तरह का ये महीना है। अगला पैराग्राफ है, आते ही बैसाख में के छुट्टियां हुई मदरसों की, लगा गूंजने घर आंगन किलकारी से बच्चों की। अब इसके बाद जो महीना आता है वह है बैसाख, जो कि मई में आता है, अप्रैल से मई। तो मई इस महीने में क्या होती है कि सारी स्कूलें बंद हो जाती हैं। मदरसा का अर्थ है स्कूल। ये जो है एक मुस्लिम शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे कि हिंदी मतलब ऐसे स्कूल कहा जाता है, विद्यालय कहा जाता है, और फारसी भाषा में क्या कहा जाता है, मदरसा, जहाँ पे एक धर्म विशेष की शिक्षा भी दी जाती है। तो इस मौसम में क्या होता है, इस महीने में, कि सारे स्कूल बंद हो जाते हैं क्योंकि गर्मियाँ आ जाती हैं, तो गर्मी छुट्टी सारे स्कूलों में हो जाती है। तो सारे घर आंगन में जो क्या होता है, बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगती है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल जाते थे, अपने विद्यालय में पढ़ने जाते थे, वे क्या हैं कि अब घर में रहने लगे, तो घर में उनकी आवाज़ें आने लगी, उनकी किलकारियाँ, हंसने रोने खेलने की आवाज़ें आने लगी है। कोई लगातार हारा, लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेल में जेठ महीना बीत रहा। अब इसके बाद आ गया जेठ का महीना जो है मई से जून के बीच आता है। तो कोई लगातार हारा, तो इस महीने में भी छुट्टियां रहती है, जैसे मई से अप्रैल मई में छुट्टियां रहती हैं, तो इस जेठ महीने में भी छुट्टियां रहती हैं। तो बच्चे घर पे रह के खेलते कूदते इसमें व्यस्त रहते हैं। तो खेल खेल में कोई हारता है, कोई जीतता है, और तरह तरह के खेल भी बच्चे खेलते हैं। तो ये जो महीना है ये जेठ का रहा। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ की, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। अब इसके बाद जो आषाढ़ का महीना आता है, इसमें क्या है, बारिश होती है। तो बारिश में काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं
और नभ में चले दहाड़ के, और बादल के गरजने की जो आवाज़ रहती है उसे कवि ने दहाड़ने का नाम दिया है। आंधी इतराने लगती है, माने आंधी भी चलने लगती है। तो ये महीना आषाढ़ का हुआ। उसके बाद आया सावन। सावन की शोभा न्यारी, हरियाली की के ठाट हैं, नदी सरोवर छलक रहे, डूब गए सब घाट हैं। सावन, सावन जो है वो बारिश का महीना होता है। तो इस मौसम में क्या है, बारिश में चारों ओर हरियाली छा जाती है और शोभा, प्रकृति की जो शोभा है वो बहुत ही सुहावनी हो जाती है, क्योंकि चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे में नए नए पत्ते आ जाते हैं बारिश के मौसम से। नदी सरोवर छलकने लगते हैं, माने नदियाँ जहाँ का पानी सूखा रहता है गर्मी के दिनों में, तो इस बारिश में, सावन के महीने में जो बारिश होती हैं तो सारे जगह के जो नदी तालाब कुएं सभी भर जाते हैं पानी से, और सब डूब गए सब घाट हैं, मतलब जो नदी का किनारा जो सूखा पड़ जाता है वो सभी डूब गए हैं पानी से। पता न चलता तारों का, जाने कहाँ मयंक है, झांक नहीं पाता सूरज, भादों का आतंक है। अब भादो, भादो के महीने में क्या होता है, भादो के महीने में क्या है कि तारों का पता नहीं चलता है, माने आसमान में बादल छाए रहते हैं। जाने कहाँ मयंक है, मयंक का अर्थ है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी नहीं दिखा, बादल छाए रहेंगे तो चांद और तारे तो दिखाई देंगे ही नहीं। झांक नहीं पाता सूरज, और बादल की ओट में जो है सूरज भी छिप जाता है। तो ये जो है भादो का आतंक है। तो इस महीने में का जो नाम कवि जो है भादो बताया है, कि भादो के महीने में क्या होता है कि बादल छा जाते हैं, जिससे आसमान में चमकने वाले तारे, चंद्रमा, सूरज कुछ भी दिखाई नहीं देता, वे सभी बादल की ओट में छिप जाते हैं। भैया क्वार महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। अब क्वार का महीना, क्वार के महीने में क्या होता है, ये जो महीना है वो जाड़े से जस्ट पहले का है। तो इस महीने में क्या होती है, निर्मल होती जलधारा, मतलब जो नदी तल में बहने वाली जल की धाराएं हैं वो बहुत ही निर्मल, यानी साफ सुथरी और स्वच्छ धारा में बहती रहती है। मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा, मतलब मौसम भी बड़ा सुहावना रहता है, हंसी खुशी का बंटवारा कर देता है। इसके बाद आता है कार्तिक में जारा आता, साथ फटाके फुलझड़ियाँ, फबती सबके चेहरे पर मुस्कानों की मधुर लड़ियाँ। अब कार्तिक का महीना अर्थात जाड़े का महीना। तो इस महीने में क्या होती है कि दिवाली का महीना दिवाली भी आती है, बहुत तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली, छठ, बहुत सारे त्यौहार। तो इसमें क्या है, फटाके और फुलझड़ियाँ भी बच्चे जलाते हैं। फबती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुर लड़ियाँ, मतलब इतना खुशी का माहौल रहता है, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल जब आप सेलिब्रेट करते हो तो बहुत ही एक्साइटमेंट रहता है आप में, तो वो जो है वो आपके चेहरे से झलकता है। तो वही कवि कहते हैं कि बच्चे जो कि उत्साहित रहते हैं फटाके फुलझड़ियाँ जलाने के लिए, वे उनके चेहरों पर मुस्कान छाई रहती है, और मधुर मधुर लड़ियाँ, मुस्कान की जो लड़ियाँ हैं उनके चेहरे पर दिखती है। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सलीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अब अगहन, जब ठंड के बाद का महीना है, माने कार्तिक के बाद का महीना है, तो अगहन नाच नचा देता, बर्फ सलीखा है पानी, मतलब कार्तिक से जब जाड़ा की शुरुआत होती है तो अगहन में बहुत ही जोरदार मतलब जाड़े का मौसम रहता है। तो इस मौसम में जो है नाच नचा देती, माने सबको अपने में समेट लेता है यह मौसम। कैसे, तो बर्फ सलीखा है पानी, पानी का जो पानी छूने से बर्फ के समान महसूस होता है। चलो नहा लो माँ कहती, और इस महीने में जब माँ नहाने के लिए कहती है तो नहाने का बच्चों को मन नहीं करता, नहीं चलेगी मनमानी, और बच्चे कहते हैं कि मनमानी नहीं चलेगी, नहाना तो है। तो इस तरह से कवि ने हर मौसम का उसके में होने वाली जो बातें हैं उसके द्वारा वर्णन किया है। उड़ी पतंगे पौस में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले अटारियां भर जाते सब शोर से। अब उसके बाद आता है पौष का महीना। पौष महीने में क्या होता है कि पतंग, जब मकर संक्रांत का भी ये समय रहता है, अर्थात ये जनवरी दिसंबर से जनवरी में आता है,
तो जनवरी में क्या है, पतंग उड़ाते हैं, जो मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी होती है। तो बाजी लगती जोरों से, गली मोहल्ले अट्टारियां भर जाते शोर से। तो कोई भी जब बच्चे खेल खेलेंगे तो उनमें उत्साहित तो रहेंगे ही। तो ये पौष का महीना कवि ने पतंगबाजी के द्वारा वर्णन किया है। माघ महीना भर देता मन में नई उमंग है, कहीं मंजरी माज कहीं बजता कहीं मृदंग है। अब माघ का महीना आया, तो माघ महीना मन में उमंग भर देता है, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें पेड़ों पर जो है मंजरी, यानी आम के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उस पे मंजरी आ जाती है, यानी छोटे छोटे बीज आ जाते हैं आम के। तो इससे क्या है, कोयल कूकती है और चारों ओर इसकी सुगंध भी फैली रहती है। तो मांझ कहीं बजती कहीं मृदंग है, तो कहीं कहीं ढोल नगाड़े भी बजते हुए सुनाई देते हैं। तो इस तरह से ये माघ का महीना बीतता है। उसके बाद आता है, लो अब आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। अब ये जो फागुन का महीना आता है, तो इस महीने में जो है रस की फुहार रहती है। मैंने ये ऐसा मौसम है ना, इसमें जाड़े रहती है ना गर्मी। तो ये जो मौसम है वो रस की फुहार से लग के कारण चारों ओर रंग बिरंगी वातावरण हो जाता है। और यह जीवन त्योहार है। मैंने इस तरह से जो जीवन है, हर एक त्योहार के माध्यम से, वो भी रंग बिरंगे, जो होली का जो रंग है उसके माध्यम से ऐसा लगता है कि रंगीला, और रंगों के कारण हमारा जीवन भी एक त्योहार की भांति हो जाता है। तो इस तरह से कवि ने पूरे 12 महीने का, हिंदी में जानने वाले 12 महीने, उनका हर एक त्योहार और हर एक जो काम है, ने इस कविता के माध्यम से वर्णन किया है। तो भले ही आप इंग्लिश के सारे मंथ जानते हो, लेकिन हिंदी का भी जानना ज़रूरी है, सभी बातों का ध्यान रहना ज़रूरी है। तो आप इस कविता के माध्यम से पहले तो सारे जो महीने हैं उन महीनों के नाम लिख के पहले समझने की कोशिश करोगे कि कौन सा महीना कब आता है, ठीक है। और हिंदी का जो हमारा जो कैलेंडर बना है, ये कैलेंडर विक्रम संवत द्वारा बनवाया गया है और उसी समय से ये चलता आ रहा है। तो आपको इसकी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा कविता यहीं समाप्त होता है, और आप इसके द्वारा हिंदी में महीनों के नाम ज़रूर याद करें, क्योंकि ये भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।